बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम वाजिद अली कंबो, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर 8। और स्टूडेंट आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन के ए, के बी एंड के डब्ल्यू। लेकिन इस रिलेशनशिप को पढ़ने से पहले हमें एक टर्म है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, उसको समझना है। और कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की तब तक आपको समझ नहीं आएगी जब आप लॉरी ब्रोंस्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट को स्टडी नहीं करेंगे। तो एक ये तसलसल एक तरतीब आ गई, लॉरी ब्रोंस्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे, उसकी बेस पे हम कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर को स्टडी करेंगे और फिर हम असल जो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन के ए, के बी एंड के डब्ल्यू, इसको स्टडी करेंगे। तो आइए हम आगाज करते हैं लॉरी ब्रोंस्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट। माय डियर स्टूडेंट, ये जो लॉरी ब्रोंस्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट है ये 1923 दो साइंटिस्ट हैं, एन इंग्लिश केमिस्ट और उसका नाम है टी एम लॉरी। टी एम लॉरी और एक डेनिश केमिस्ट, डेनमार्क का रहने वाला डेनिश केमिस्ट जी एन ब्रांस्टेड, जॉन निकोलस ब्रांस्टेड। इन दोनों साइंटिस्ट ने ना इंडिपेंडेंटली ये कॉन्सेप्ट दिया, इंडिपेंडेंटली। तो इन 1923 और दोनों ने सेम कॉन्सेप्ट दिया। इस कॉन्सेप्ट में ना हम एसिड और बेस को डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन H पॉजिटिव। मैं जरा आपको ना प्रोटॉन समझाना चाहता हूं कि प्रोटॉन है क्या, क्योंकि प्रोटॉन का जो इस्तेमाल है वो हमारे इस लेक्चर में बहुत ज्यादा है। अब प्रोटॉन क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ये एक एटम है, हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और बाहर एक इलेक्ट्रॉन है। दिस वन इज हाइड्रोजन एटम। मैं क्या करता हूं, मैं इस हाइड्रोजन एटम से एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करवा देता हूं। इसी इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। जब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो बाकी सिर्फ आपके पास न्यूक्लियस बच गया। और न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस हकीकत में एक प्रोटॉन पर मुश्तमिल है और प्रोटॉन की वजह से इस पर चार्ज क्या आ गया? +1। इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन आयन। इसको हम कहते हैं H पॉजिटिव, इसको हम कहते हैं प्रोटॉन। तो जब मैं प्रोटॉन कहता हूं ना तो इससे मेरी मुराद है H पॉजिटिव, इससे मेरी मुराद है हाइड्रोजन आयन। ये तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने और डोनेट करने की बेस पे इसने एसिड और बेस को डिफाइन किया। अब लॉरी ब्रोंस्टेड के मुताबिक एसिड क्या होता है? स्पीशीज से मेरी मुराद यहां पे आयन और मॉलिक्यूल है। A species which donates or tendency to donate proton, यानी प्रोटॉन जो दे या देने की सलाहियत रखता हो, रुझान रखता हो, हम उसे ब्रोंस्टेड एसिड, लॉरी ब्रोंस्टेड एसिड कहते हैं। यानी ब्रोंस्टेड एसिड क्या हुआ? प्रोटॉन डोनर को हम ब्रोंस्टेड एसिड कहते हैं। जो प्रोटॉन स्पीशीज देगी वो ब्रोंस्टेड एसिड। इसके बरक्स a species, I mean आयन और मॉलिक्यूल, which accepts, जो एक्सेप्ट करता है, that is called, or tendency to accept, that is called the ब्रोंस्टेड बेस। I mean ब्रोंस्टेड बेस पर क्या हुआ? जो प्रोटॉन यानी H पॉजिटिव, प्रोटॉन H पॉजिटिव एक्सेप्टर। तो माय डियर स्टूडेंट, लॉरी ब्रोंस्टेड एसिड बेस के मुताबिक सिर्फ आपने दो बातें ध्यान में रखें। प्रोटॉन देता है वो ब्रोंस्टेड एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है वो ब्रोंस्टेड बेस। अब कुछ एग्जांपल देखें। मेरे पास ना HCl है, HCl व्हेन इट इज डिसॉल्व इन वाटर। अब क्या होगा? HCl वाटर को प्रोटॉन देगा, हाइड्रोनियम आयन में वाटर कन्वर्ट हो गया और प्रोटॉन देने के बाद ये HCl
क्लोराइड आयन रह गया। दिस वन इज द रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर आप फॉरवर्ड जाएं तो आप इसमें देखें, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चूंकि HCl प्रोटॉन देता है, H पॉजिटिव देता है, दिस वन इज प्रोटॉन डोनर, सो दिस वन इज कॉल्ड एसिड। और ये जो वाटर है ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है दिस वन इज कॉल्ड द बेस। इसका मतलब हुआ कि इस एग्जांपल में HCl इज द एसिड, HCl is the proton donor, while water is proton acceptor, water is the base. अगर आप रिवर्स आए, जब आप रिवर्स रिएक्शन की बात करते हैं तो हाइड्रोनियम आयन क्लोराइड आयन को प्रोटॉन देगा, तो हाइड्रोनियम आयन प्रोटॉन डोनर, सो हाइड्रोनियम आयन इज द एसिड। और अगर आप क्लोराइड आयन की बात करें, ये हाइड्रोनियम आयन से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, दिस वन इज प्रोटॉन एक्सेप्टर, सो दिस वन इज द ब्रॉन्स्टेड बेस। ये एक हमारे पास एग्जांपल है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप अमोनिया की बात करें, मेरे पास है ये अमोनिया NH3, व्हेन इट इज डिसॉल्व इन वाटर। अब होगा इसमें क्या, जब आप अमोनिया को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, अमोनिया वाटर से प्रोटॉन लेगा, जब प्रोटॉन लेगा तो ये बन जाएगा अमोनियम आयन NH4+1, और वाटर प्रोटॉन देने के बाद, H पॉजिटिव देने के बाद वो कन्वर्ट हो गया OH नेगेटिव में, हाइड्रोक्साइड आयन। अब इसमें भी वही बात, अब इसमें देखें अमोनिया वाटर ने प्रोटॉन दिया, सो व्हाट इज द इज एन एसिड, अमोनिया एक्सेप्ट द प्रोटॉन, सो अमोनिया इज द बेस। अगर आप इधर आए, अमोनियम आयन हाइड्रोक्साइड आयन को प्रोटॉन देता है, H पॉजिटिव प्रोटॉन देता है, तो जिसने प्रोटॉन दिया वो एसिड, और हाइड्रोक्साइड आयन प्रोटॉन लेगा तो दैट इज कॉल्ड द बेस। तो ये दो एग्जांपल आपको समझाने के लिए काफी हैं। प्रोटॉन डोनर आर कॉल्ड एसिड, व्हाइल प्रोटॉन एक्सेप्टर आर कॉल्ड बेसिस। अब एक और चीज, अब हमारे पास एक टर्म आती है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ये टर्म है, यानी अब हमने पढ़ना है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, जरा इसे समझना, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अब देखिए, मेरे पास था HCl ने प्रोटॉन दिया, I mean H पॉजिटिव प्रोटॉन दिया, और प्रोटॉन देने के बाद इट कन्वर्ट्स इनटू क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो ये HCl में कन्वर्ट हो गया। अब HCl और क्लोराइड आयन दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रोटॉन का डिफरेंस है। HCl ने प्रोटॉन दे के क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हुआ, क्लोराइड आयन प्रोटॉन एक्सेप्ट करके HCl में कन्वर्ट हुआ। अब अगर लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट देखा जाए तो चूंकि HCl ने प्रोटॉन दिया लिहाजा ये एसिड, क्लोराइड आयन ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया रिवर्स रिएक्शन में, लिहाजा दिस वन इज द बेस। अब ऐसा एसिड और बेस का पेयर जिसमें प्रोटॉन का डिफरेंस हो, प्रोटॉन एक्सचेंज करने से वो इंटर कन्वर्ट हो जाए, उस एसिड और बेस के पेयर को हम कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। इसका मतलब है अगर HCl एक एसिड है तो क्लोराइड आयन उसका कॉन्जुगेट बेस है, कॉन्जुगेट बेस है। माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल इसी तरह ये मेरे पास एग्जांपल है, मेरे पास है CH3COOH, आई मीन एसिटिक एसिड। जब ये प्रोटॉन देगा H पॉजिटिव, इट कन्वर्ट्स इनटू CH3COO नेगेटिव, दिस वन इज कॉल्ड एसीटेटाइन। अब रिवर्स में जाओ तो एसीटेटाइन प्रोटॉन एक्सेप्ट करके एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट में क्या कहता है? वो कहता है कि चूंकि एसिटिक एसिड प्रोटॉन डोनर है, लिहाजा दिस वन इज द ब्रॉन्स्टेड एसिड, और एसीटेटाइन प्रोटॉन एक्सेप्टर है, लिहाजा दिस वन इज द ब्रॉन्स्टेड बेस। लेकिन इस एसिड में और इस बेस में जो डिफरेंस आ रहा है वो प्रोटॉन का है। तो ऐसा एसिड और बेस का पेयर जो प्रोटॉन की वजह से डिफर करे,
that constitute the conjugate acid base pair. So acetic acid is the acid and its conjugate base is the acetate ion. एक और अहम बात स्टूडेंट, पॉइंट जरा गौर से देखना, मेरे पास ना ये H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इसने एक प्रोटॉन लूज किया, इट कन्वर्ट्स इनटू SO4 HSO4 -1 hydrogen sulfate. This one is the sulfuric acid. After donating proton, it converts into hydrogen sulfate ion. और हाइड्रोजन सल्फेट आयन प्रोटॉन एक्सेप्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट। इनमें अगर आप लॉरी ब्रोंस्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट देखें, चूंकि सल्फ्यूरिक एसिड ने प्रोटॉन दिया, प्रोटॉन डोनर है, सो दिस वन इज द एसिड। और हाइड्रोजन सल्फेट आयन रिवर्स में जाता है तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करेगा तो H2SO4 में कन्वर्ट होगा, सो दिस वन इज द ब्रोंस्टेड बेस। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हाइड्रोजन सल्फेट है, इसके पास एक और प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन देगा H पॉजिटिव, इट कन्वर्ट्स इनटू सल्फेट आयन। चूंकि HSO4 ने प्रोटॉन दिया, प्रोटॉन डोनर है, सो दिस वन इज द एसिड। और अगर आप रिवर्स आओ, ये सल्फेट आयन प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और HSO4 में कन्वर्ट होगा, सो दिस सल्फेट आयन इज द बेस। मुझे ना सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फेट आयन, इनमें कोई इस पे हमारी कोई मेन बेसिक डिस्कशन नहीं चल रही है। दिस वन इज द एसिड, दिस वन इज द बेस, दिस वन इज प्रोटॉन डोनर, दिस वन इज प्रोटॉन एक्सेप्टर। बट व्हाट अबाउट HSO4 -1? व्हाट अबाउट हाइड्रोजन सल्फेट आयन? हाइड्रोजन सल्फेट आयन सल्फ्यूरिक एसिड के लिहाज से बेस है, हाइड्रोजन सल्फेट आयन सल्फेट आयन के लिहाज से एसिड है, यानी ये साइमल्टेनियसली एसिड भी है, बेस भी है। तो वो स्पीशीज जो एसिड और बेस दोनों के तौर पे एक्ट करे, दैट इज कॉल्ड एम्फोटेरिक स्पीशीज। एम्फोटेरिक स्पीशीज, ये दो अल्फाज हैं, एक एम्फो और एक टेरोस। ये लफ्ज एम्फो का लफ्ज एम्फी से आया है, एम्फीबिया, बायो वाले स्टूडेंट, एम्फीबिया, एम्फो और बिया बायोस है, बायोस मीन लाइफ। तो एम्फीबिया वो एनिमल जो दो तरह की लाइफ गुजारते हैं, टेरेस्ट्रियल भी, एक्वेटिक भी। एम्फी टू, टेरोस बिहेवियर, वो स्पीशीज जो दो तरह का बिहेवियर शो करती है, आई मीन दे एक्ट एज बेस एज वेल एज एन एसिड। वाटर का भी यही मामला है, वाटर प्रोटॉन देगा हाइड्रोक्साइड आयन, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा हाइड्रोनियम आयन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर एसिड और बेस दोनों के तौर पे एक्ट करता है। वाटर इज आल्सो एम्फोटेरिक स्पीशीज। माय डियर स्टूडेंट, दोबारा उसी की तरफ बढ़ते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में डिफरेंस जो है दोनों स्पीशीज का, वो प्रोटॉन का है। अगर दो स्पीशीज में प्रोटॉन का डिफरेंस हो तो बोथ स्पीशीज कॉन्स्टिट्यूट द कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। माय डियर स्टूडेंट, बहुत अहम पॉइंट जरा सुनना, इस कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में, आई मीन HCl और क्लोराइड आयन, ये दोनों, मैं कह रहा हूं कि ये जो HCl है और ये जो क्लोराइड आयन है, बोथ कॉन्स्टिट्यूट कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अब अगला पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में अगर एक पार्टनर स्ट्रॉन्ग है तो दूसरा वीक होगा। बल्कि आप यूं समझ लो कि अगर एक पार्टनर जितने गुना स्ट्रॉन्ग है, दूसरा उतने गुना वीक होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, HCl इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, सो क्लोराइड आयन इज अ वेरी वीक बेस। अगर एक पार्टनर जितने गुना स्ट्रॉन्ग है तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में दूसरा पार्टनर उतने गुना वीक है। देखो, वी नो दैट एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड। माय डियर स्टूडेंट, अगर एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, सो एसीटेट आयन विल बी
स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। अब इन बातों को ज़हन में बिठाना, आने वाले जो हमारे लेक्चर्स हैं उनमें ये बातें जो हैं ये बुनियादी चीजें हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, मुझे आपने बताना है। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि मेरे पास है ये HF, HCl, HBr and HI. My dear student, these are hydrogen halides. ये हाइड्रोजन हेलाइड्स कहलाते हैं, हाइड्रोजन हेलाइड्स। अच्छा, अब इन हाइड्रोजन हेलाइड का मैं ना एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर आपको बताता हूं, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। तो माय डियर स्टूडेंट, इन चारों में HI इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, उसके बाद HBr, फिर HCl और वीकेस्ट अमंग दीज इज HF। दिस इन चारों में दिस वन इज द वीकेस्ट एसिड HF एंड HI इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। अब दूसरी बात, अगर हम इन चारों एसिड के बेस की तरफ जाएं, कॉन्जुगेट बेस की तरफ, मैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की बात कर रहा हूं, कॉन्जुगेट, तो इसका मतलब है जब ये HF प्रोटॉन लूज करेगा तो फ्लोराइड आयन बनेगा। HF अगर एसिड है तो ये उसका कॉन्जुगेट बेस है। क्लोराइड आयन प्रोटॉन लूज करेगा तो HCl प्रोटॉन लूज करेगा क्लोराइड आयन, HBr प्रोटॉन लूज करेगा ब्रोमाइड आयन और HI प्रोटॉन लूज करेगा तो आयोडाइड आयन। ये जो है ना ये वाले, ये इनके हेलाइड्स हैं, हेलाइड्स। अब ये हेलाइड जो है ये उनके कॉन्जुगेट बेस है, ऊपर वाले एसिड्स ये उनके कॉन्जुगेट बेस। मेरा आपसे सवाल है, मैंने आपसे एक बुनियादी बात की है कि अगर एसिड जितने गुना स्ट्रांग होगा उसका कॉन्जुगेट बेस उतने गुना वीक होगा। अगर ये एसिड है ये इनके कॉन्जुगेट बेस है, बताएं इन चारों में से स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन होगा? तो वेरी सिंपल स्टूडेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस वो होगा जिसका कॉन्जुगेट एसिड वीक होगा, और इन चारों में जो वीक एसिड था वो HF है। अगर HF वीक एसिड है तो फ्लोराइड आयन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, ये इनका ऑर्डर बनेगा। अगर HI हाइड्रोजन आयोडाइड, अगर HI एक स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है तो आयोडाइड आयन इज वीकेस्ट बेस, और अगर HF एक वीकेस्ट एसिड है सो फ्लोराइड आयन इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। ये बुनियादी बात है, ये वो चीजें हैं जो आपसे एंटी टेस्ट वगैरह में पूछी जाती है। स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन KB एंड KW, इन चारों के, इन तीनों के दरमियान रिलेशन क्या है? माय डियर स्टूडेंट, मैं एक ना वीक एसिड लेता हूं, मैं वीक एसिड लेकर उसका Ka मालूम करूंगा, फिर उसी वीक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस आएगा उस कॉन्जुगेट बेस की बेस बुनियाद पर मैं Kb मालूम करूंगा, और फिर इसको KW के साथ कोरिलेट करूंगा। कुछ बातें होगी इसमें जो हमारे प्रीवियस नॉलेज है, जो प्रीवियस हम स्टडी करके आए उनसे रेलेवेंट, वो साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करता जाऊं। स्टूडेंट, मेरे पास एसिड है HA, दिस वन इज रिलेटिवली अ वीक एसिड। जब आप इसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं H2O, अब ये जो एसिड है ये प्रोटॉन देगा वाटर को, हाइड्रोनियम आयन बनेगा और खुद जो है ये A नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप रिवर्स में आएंगे तो हाइड्रोनियम आयन प्रोटॉन इसको देगा और आप ये पीछे इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब जरा ना दो बातें, माय डियर स्टूडेंट, चूंकि इसने प्रोटॉन दिया लिहाजा दिस वन इज द ब्रोंस्टेड एसिड, वाटर ने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया सो दिस वाटर इज द बेस। अब इस पे आ जाए, अब ये जो हाइड्रोनियम आयन है इसने प्रोटॉन दिया सो दिस वन इज द एसिड, और इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट करके इसमें कन्वर्ट हुआ सो दिस वन इज द बेस। अब एक और चीज, मैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की बात कर रहा हूं। माय डियर स्टूडेंट, मेरी इस एग्जांपल में दो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स हैं। एक ये HA, इट कन्वर्ट्स इनटू A नेगेटिव, यानी एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या है? पहला कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है HA एंड A नेगेटिव, और मेरा टारगेट भी यही है।
और दूसरा जो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या है वो है H2O एंड हाइड्रोनियम आयन। ये दो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। मैं इसकी बात कर रहा हूं। अब ना ये मेरे पास रिवर्सिबल रिएक्शन आ गया। आप इसकी केसी एक्सप्रेशन ले। जब हम इसका केसी एक्सप्रेशन लेंगे ना स्टूडेंट, तो केसी दैट इज इक्वल टू, ये न्यूमरेटर में कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, कंसंट्रेशन ऑफ ए नेगेटिव डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HA एंड कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। यहां दो बातें। पहला पॉइंट, जब भी मैं H3O हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन लिखता हूं ना माय डियर स्टूडेंट, मैं इसकी जगह पे ना कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव लिखा करूंगा। ये पीछे भी मैं आपको समझा दिया। और दूसरी बात, इस रिएक्शन के दौरान सिंस वाटर इज इन लार्ज एक्सेस, सो द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। अगर इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट है तो उसको इधर लाएं, तो आपके पास ये बन जाएगा Kc कंसंट्रेशन ऑफ वाटर और दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। मैं अब हाइड्रोनियम आयन की जगह पे H पॉजिटिव लिखूंगा, ये ध्यान में रखना है। तो कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव ओवर कंसंट्रेशन ऑफ HA। माय डियर स्टूडेंट, जब आपने एसिड को आयोनाइज करवा रहे हैं तो फिर इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा Ka। ये पीछे हम बार बार स्टडी करके हैं। और कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव ओवर कंसंट्रेशन ऑफ HA। ये मेरे पास एक रिलेशन है। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। स्टूडेंट, मैंने एक एसिड लिया और उस एसिड का मैंने Ka मालूम कर लिया, Ka हो गया। अब आप उसी एसिड का कॉन्जुगेट बेस लें। अगर ये एसिड था HA तो उसका कॉन्जुगेट बेस कौन सामने है? A नेगेटिव है। अब कॉन्जुगेट बेस ले लो, ये है A नेगेटिव, इसको वाटर में डिसॉल्व करो। माय डियर स्टूडेंट, जब ये वाटर में डिसॉल्व होगा ना, ये वाटर से प्रोटॉन लेगा, प्रोटॉन लेकर ये HA बन जाएगा। इसने ये कॉन्जुगेट बेस था किसका? HA का। इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, H पॉजिटिव इसके साथ मिला तो HA बन गया और बाकी वाटर के पास क्या बच गया? OH नेगेटिव। ये कॉन्जुगेट बेस था, ये बेस था। अब आप इसका Kc ले। जब आप इसकी Kc वैल्यू लेंगे तो ये HA OH नेगेटिव, यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन न्यूमरेटर में, और A नेगेटिव और H2O ये आ गया। अब मैं वही बात जो पहले भी बात कर चुका हूं, वो ये है कि वाटर इज इन लार्ज एक्सेस, वाटर को इधर ले। जब आप वाटर को इधर ले आएंगे तो स्टूडेंट ये आपके पास बन जाएगा Kc इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर दैट इज इक्वल टू, वाटर उधर चला गया, अब आपके पास रह गया कंसंट्रेशन ऑफ HA, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव ओवर कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव। अब इन दोनों का प्रोडक्ट, पहले इन दोनों का प्रोडक्ट मैंने Ka लिखा, वो तब लिखा क्योंकि हम एसिड की हाइड्रोलिसिस को डिस्कस कर, आयोनाइजेशन को। अब आपने बेस की आयोनाइजेशन को डिस्कस कर रहे हैं, तो अब इन दोनों का प्रोडक्ट आपके पास क्या आएगा? Kb आएगा। यूं आपके पास Kb दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ HA, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव एंड कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव, ये आपके पास आ गया। माय डियर स्टूडेंट, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। हम इसे इक्वेशन नंबर 2 करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में हमने Ka इसको मालूम किया, इक्वेशन नंबर 2 में हमने Kb को डिराइव कर लिया। अब मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को मल्टीप्लाई करें तो लेफ्ट हैंड साइड देखें, इधर Ka है, इधर Kb, तो Ka मल्टीप्लाई बाय Kb दैट इज इक्वल टू, इधर आपके पास क्या आ गया? इधर आपके पास ये है कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव ओवर कंसंट्रेशन ऑफ HA मल्टीप्लाई, अब ये कंसंट्रेशन ऑफ HA, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव ओवर कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव।
अब जो चीजें कट सकते हैं उनको काट दें। इधर कंसंट्रेशन ऑफ ए नेगेटिव, इससे कैंसर, कंसंट्रेशन ऑफ एच ए, इससे कैंसर। इधर आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ एच और इधर, तो ये आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास आ गया, ये हमारे पास आ गया जी के ए मल्टीप्लाई बाय के बी दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव एंड कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच नेगेटिव। माय डियर स्टूडेंट, जब हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे ना के डब्ल्यू, तो वहां पे क्या हमने रिलेशन पढ़ा था, हमने रिलेशन पढ़ा था के डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव, कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच नेगेटिव, that is equal to 10 raised power minus 14 at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये रिलेशन हमने पढ़ा था। अब जहां पे कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों का प्रोडक्ट है, उसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा, के डब्ल्यू, यानी इसकी जगह पे मैं के, तो मेरे पास आ गया के ए मल्टीप्लाई बाय के बी दैट इज इक्वल टू के डब्ल्यू। ये हमारा ना जो रिलेशन हम डिवेलप करना चाह रहे थे, ये है के ए मल्टीप्लाई बाय के बी, दोनों का प्रोडक्ट क्या आता है, के डब्ल्यू। यहां तक ये चीज है जो आपको याद होनी चाहिए। ये हमारी तमाम डिस्कशन का ये कंक्लूजन है। हम मजीद आगे बढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट, हमने भी पढ़ा कि के ए मल्टीप्लाई बाय के बी दैट इज इक्वल टू के डब्ल्यू, दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, concentration of hydroxide ion that is equal to 10 raised power minus 14 at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये रिलेशन। अब आप इस सब का लॉग लें, टेकिंग लॉग, तो ये मेरे पास बनेगा लॉग के ए। जब आप दो चीजें मल्टीप्लाई उनका लॉग लेंगे तो उनके दरमियान प्लस लॉग के बी दैट इज इक्वल टू लॉग के डब्ल्यू that is equal to log concentration of hydrogen ion plus log concentration of hydroxide ion that is equal to log 10 raised power minus 14 at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप इस सारी मल्टीप्लाई विद माइनस वन से मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास स्टूडेंट आएगा माइनस लॉग के प्लस माइनस लॉग के बी। मैं इसको एडजस्ट कर गया, माइनस लॉग के डब्ल्यू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन प्लस माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 raised power minus 14। तीन चीजें दोबारा जो पीछे हमने पढ़ी। माय डियर स्टूडेंट, हमने पढ़ा था कि अगर हो ना माइनस लॉग के ए, तो मैंने आपसे कहा था अगर किसी भी वैल्यू के साथ माइनस लॉग लो ना, तो आपने माइनस लॉग को पी के साथ एडजस्ट करना है। तो माइनस लॉग की जगह पे पी, ये बन गया पी के। हमने पढ़ा था माइनस लॉग के बी, तो माइनस लॉग की जगह तो ये बन गया पी के बी। हमने पढ़ा था माइनस लॉग के डब्ल्यू, तो माइनस लॉग की जगह पे पी के डब्ल्यू। हमने पढ़ा था माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दैट इज पीएच, ये क्या था, ये था पीएच। माइनस लॉग हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, तो ये हमने क्या पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था पीओएच। और ये माइनस 14 शुरू में आएगा, प्लस 14 और लॉग 10 1 होता है, तो इसका मतलब है इस सब का आंसर, इस सारे का आंसर क्या आता है, 14 है। और इसका मैंने क्या बताया, ये आ गया हमारे पास पी के डब्ल्यू, ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया पी के बी, ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया पी के ए। अब इस सब को लिखो, पी के ए ये इतना प्लस ये पी के बी दैट इज इक्वल टू पी के डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू पीएच प्लस पीओएच दैट इज इक्वल टू 14 at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें भी बहुत चीजें छुपी हुई स्टूडेंट, ये चीजें हम पीछे पढ़ के आए, ये रिलेशन हमने पीछे स्टडी किया है। यहां जो चीज डिस्कस करनी वो देखो, ये आ गया हमारे पास पी के ए प्लस
pKb that is equal to 14 at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें वही बता रहा है बात जो मैंने आपको कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में कहा था। मैंने एक सेंटेंस बोला था, मैंने कहा था जितने गुना कोई एसिड स्ट्रॉन्ग होता है उसका कॉन्जुगेट बेस उतने गुना वीक होता है, या जितने गुना कोई कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होता है उसका एसिड उतने गुना वीक होता है। यानी ये बता हमें क्या रहा है कि दोनों का सम कॉन्जुगेट एसिड और उसके बेस, एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस, या बेस और उसके कॉन्जुगेट एसिड, दोनों में से जो मर्जी बात करें, जो एसिड कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है ना, दोनों का pKa और pKb दोनों का सम क्या होगा? 14। अगर किसी एसिड की pKa कम है, pKa कम होने का मतलब है दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर किसी की सपोज किसी की pKa है 3, तो साफ जाहिर है 14 करने के लिए उसकी pKb को कितना होना पड़ेगा? वो डेफिनेटली 11 होना पड़ेगा। और अगर किसी बेस की pKb 11 है, इट मींस वो एक वीक बेस है। एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका बेस क्या होगा? वीक होगा। अगर आप pKa ये ज्यादा ले लेते हैं तो आपको pKb क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों का सम जो है ना, दोनों का सम वो 14 आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ है? वेरी सिंपल, हम कह सकते हैं कि pKa इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKb, और इसी बुनियाद पर, इसी ग्राउंड्स पर हम कह सकते हैं कि Ka इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Kb। माय डियर स्टूडेंट, ये जो मैं रिलेशन लिख रहा हूं ना, ये रिलेशन है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के बारे में। ये रिलेशन है HCl एंड क्लोराइड आयन, ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, इसके बारे में ये रिलेशन। आपका जो टॉपिक है वो यहां तक एंड हो गया, लेकिन ये बातें आपको आनी चाहिए। ये बातें आपसे FSC एग्जाम में भी पूछी जा सकती हैं, लेकिन ऐसी चीजें जो है वो एंटी टेस्ट के लिए बहुत बहुत जरूरी है। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने बेसिकली तो हमने रिलेशन बिटवीन Ka, Kb और Kw को पढ़ा, लेकिन उस रिलेशन को समझने के लिए हमने कॉन्जुगेट एसिड बेस, इसको समझना जरूरी समझा, और कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट उसकी मदद। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल और करम फरमाए, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।